मैंने एक महीने में 3 प्रोजेक्ट्स वाइप कोड करे, इसमें से मुझे एक को बीच में ही डिलीट करना पड़ा। So in this video, I'm going to tell you that what I did wrong with the vibe coding and I'm going to answer these questions, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा that what is vibe coding and इसको किस तरह से यूज करना है। Alright, स्टार्ट करते हैं with the term vibe coding। अब ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करा एंड इसका मतलब क्या है? तो कहानी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर फेब में, दैट इज फेब ऑफ 2025, जब एंड्रज कारपति ने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज करा, जिसमें उन्होंने बोला इट्स नॉट रियली कोडिंग, यू जस्ट सी दी स्टफ, रन दी स्टफ एंड कॉपी पेस्ट दी स्टफ एंड इट मोस्टली वर्क्स। सो दिस इज द वाइब कोडिंग। अब बात आती है व्हाट आई डिड रॉन्ग विद द वाइब कोडिंग। अब इसको समझने के लिए जो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स वाइब कोड करे हैं उनको समझना होगा एंड आई एम गोइंग टू यूज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज वाइब टू मैनुअल कोडिंग रेशियो। अब ये क्या है? तो ये कोई साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ रफ कैलकुलेशन, जिसे ये बताने में इजी होगा दैट एक प्रोजेक्ट में कितना AI जनरेटेड कोड है और कितना मैनुअल कोड है या फिर कितने मैनुअल डिसीजंस हैं, like architecture, project structure, file naming, etc. So do remember this term. अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने 30 डेज के लिए करा एंड मैंने हर एक प्रोजेक्ट को इक्वल टाइम एलोकेट करा, मतलब 10 डेज मैक्सिमम फॉर ईच प्रोजेक्ट। सो इस विंडो में मैं प्रोजेक्ट को जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता था वो मैंने पूरा एक्सपैंड करने का ट्राई करा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट 1 से, दैट इज लोकल माइंड ऐप। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रैपर अराउंड द लोकल AI या फिर इसको चैट GPT का क्लोन भी बोल सकते हैं। इसमें यू कैन चैट, RAG फंक्शनैलिटी भी है, दैट मीन्स आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन परफॉर्म द सेमेंटिक सर्च ऑल्सो। और इसमें टास्क मैनेजमेंट सिस्टम भी है सो दैट यू कैन मैनेज योर डेली टास्क। सो ओवरऑल अ गुड एप्लीकेशन। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या फिर जो क्लाउड APIs हैं उसकी टोकन लिमिट्स एग्जॉस्ट हो गई है। अब इस प्रोजेक्ट में मैंने वाइब टू मैनुअल कोडिंग का रेशियो जो मेंटेन करा था दैट वाज 1:1, मतलब जितना कोड मैंने मैनुअली लिखा उतना ही अमाउंट का कोड मैंने AI से भी जनरेट करवाया, मतलब मोस्टली बैक एंड पार्ट मैंने खुद करा एंड जितने भी आर्किटेक्चरल डिसीजंस थे वो मैंने खुद ही लिए एंड मोस्ट ऑफ द UI पार्ट मैंने AI से जनरेट करवाया, बट यहाँ पर भी जो आर्किटेक्चरल डिसीजंस थे वो मेरे ही थे। सो ये जो कॉम्बिनेशन था ये मेरे लिए वर्क करा एक काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन की तरह। ऐसा नहीं था मैं बस कोड को स्क्रीन पर अपीयर होते देख रहा हूँ। सो दिस वाज प्रोजेक्ट 1। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट 2 इज डिजिटल टैलेंट इमेज जनरेशन। आई नो नाम काफ़ी वियर्ड सा है बट हम लोग नाम पर नहीं जाते हैं। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था दैट वाज रिलेटेड टू इमेज जनरेशन यूजिंग लोकल हार्डवेयर। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है दैट जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं वो सब यहाँ पर लोकल AI का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी क्लाउड API कीज इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स नो क्लाउड कॉस्ट। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक फेस स्वैप, बॉडी पोज, एनवायरनमेंट कंट्रोल। अब काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो AI जनरेटेड कोड रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहा होगा बिकॉज यहाँ पर एक लिमिटेड विंडो है हर प्रोजेक्ट के लिए। सो राइट, यहाँ पर वाइब टू मैनुअल कोडिंग का रेशियो 2:1 था, मतलब AI जनरेटेड कोड ज़्यादा था कंपेयर टू मैनुअल कोड। बट अगेन जो आर्किटेक्चरल डिसीजंस थे वो मेरे ही थे और जिसकी वजह से मुझे यहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि आई वॉज जस्ट एन अप्रूवर। मैं डेवलपमेंट में इन्वॉल्व था एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने ही डिसाइड करे। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑफलाइन रन होना है, दैट मीन्स यहाँ पर लोकल GPU यूज होगा एंड यहाँ पर हम लोग इमेज जनरेशन कर रहे हैं सो दैट इज अ हैवी टास्क। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर GPU हीटअप होगा, लेकिन कहाँ पर इसको स्टॉप करना है सो दैट यहाँ पर जो GPU है वो डैमेज ना हो, बिकॉज यू नो आज के टाइम पर जो सिलिकॉन चिप्स हैं दे आर टू कॉस्टली। अब ये जो फीचर था दैट वाज कम्प्लीटली डायरेक्टेड बाय मी एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरीके की पाइपलाइन प्रोसेस हो रही है। सो अगेन ये कॉम्बिनेशन भी मेरे लिए अच्छा काम करा, बट इस प्रोजेक्ट का जो विजन था वो अचीव नहीं हो पाया, नॉट बिकॉज ऑफ AI जनरेटेड कोड बट बिकॉज ऑफ हार्डवेयर लिमिटेशंस। अब चलते हैं लास्ट प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट 3 इज कमिट गार्ड। ऑलराइट, ये वही प्रोजेक्ट है जिसको मुझे ऑलमोस्ट डिलीट करना पड़ा। क्यों? समझते हैं इसको। अब ये प्रोजेक्ट मैंने खुद से नहीं सोचा बल्कि यहाँ पर मैंने AI की ही हेल्प ली इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने में। प्रोजेक्ट का आइडिया अच्छा था दैट दिस टूल इज गोइंग टू वर्क एज द कमिट एनालाइजर, मतलब इट इज गोइंग टू एनालाइज द चेंजेस इन द कमिट अकॉर्डिंग टू द कोडिंग रूल्स दैट आर अप्लाइड ऑन दैट रिपोजिटरी। तो AI ने ही आर्किटेक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान सब कुछ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में रेडी करके दिया। यहाँ तक सब ठीक था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब मैं बस एक अप्रूवर बन के रह गया।
बहुत ही कम मैनुअल कोडिंग करी मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में, एज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर टेकन केयर बाय द AI ओनली। सो यू कैन से दैट जो वाइब टू मैनुअल कोडिंग का रेशियो है दैट वाज ऑन द हायर साइड, अबव 3:1। तो बैकएंड में थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन था, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर डन बाय द AI ओनली। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, इसलिए बैकएंड को मैं बोलूँगा कुछ हद तक ठीक डेवलप हुआ। प्रॉब्लम एक्चुअली आई UI में, मल्टीपल डुप्लीकेट कंपोनेंट्स जो सिर्फ एक ही पर्पस सॉल्व कर रहे थे, एंड बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स थे जिसका मुझे आइडिया नहीं था दैट व्हाई दे आर एक्चुअली प्रेजेंट। तो जब कॉन्टेक्स्ट विंडो ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है तो AI हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ मैंने इस प्रोजेक्ट में क्लियरली ऑब्जर्व करी। अब जैसा कि मैंने बताया, मैं बस एक अप्रूवर बन के रह गया था, तो इसने कुछ कोड जनरेट करा जिसमें कोई बग था। अब AI उसको खुद भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, एंड कोड बेस इस तरीके से हो गया था कि मैनुअल डीबगिंग वाज नॉट अ गुड आइडिया। बट फिर भी मैंने ट्राई करा, बट एट लास्ट मैंने सोचा कि इस पूरे UI को डिलीट करते हैं एंड एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। बट मैंने UI रिपोजिटरी को कम्प्लीटली डिलीट नहीं करा, बस फिगर आउट करा कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपोनेंट यहाँ पर यूज नहीं हो रहे थे, वो सिर्फ ऐसे ही प्रेजेंट थे, एंड इट वाज जस्ट द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो बस उनको रखते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा, बिकॉज आई वाज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मैनुअल डिबगिंग हो गई थी एंड कोई भी कोड यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ द AI जनरेटेड कोड, एंड जो पूरा कोड बेस था उसमें कुछ भी समझना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके बाद मैंने इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं करा। सो दिस इज व्हाट आई डिड टू फिगर आउट दैट व्हाट इज वाइब कोडिंग। नाउ लेट मी आंसर द क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्या प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर सफर करता है बिकॉज ऑफ वाइब कोडिंग? तो हाँ, सफर करता है विदाउट एनी डाउट इन दैट। जितना ज्यादा आप कंट्रोल AI को दोगे उतना ही ज्यादा आपका आर्किटेक्चर सफर करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ मंथ क्या कोड बेस मेंटेनेबल है? तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा लोकल माइंड ऐप का, बिकॉज ये ऐप मैंने सबसे पहले डेवलप करा था। एज अ डेवलपर वी हैव अ हैबिट ऑफ ऑफलोडिंग द थिंग्स वंस वी आर डन विद देम, राइट? तो क्या मैं इसके कोड बेस में कोई भी नया फीचर ऐड कर सकता हूँ विदाउट इवन लुकिंग एट द कोड? तो हाँ, मैं ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है एंड आर्किटेक्चर है दे आर वेल मेंटेन्ड, तो इट्स ईजी टू मेक द चेंजेस। बट मैं ऐसा करूंगा नहीं, बिकॉज आई बिलीव द लेस यू आर इन्वॉल्व द लॉन्गर इट टेक्स टू अंडरस्टैंड द कोड। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड डिबग करना इजी है या फिर डिफिकल्ट? सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वाइब टू मैनुअल कोडिंग रेशियो। सो इफ यू आर एट 1:1 तो मैं इसको टोटली फाइन बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पर डिबगिंग मैं इजी टू मॉडरेट पर रखूंगा, एंड इफ यू आर अबव 1:1 दैट मीन्स यहाँ पर जो डिबगिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, वाइब इज टू मैनुअल कोडिंग का सही रेशियो क्या है? इफ यू आर कीपिंग इट बिलो 1:1 दैट मीन्स आप AI को एज अ स्मार्ट ऑटो कंप्लीट के तरीके यूज कर रहे हो, इसमें आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। इफ यू आर एट 1:1 दैट मीन्स यू आर कोलैबोरेटिंग विद द AI, इसमें भी आपका कंट्रोल काफी हद तक रहेगा। इनफैक्ट इट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इफ यू आर एट 2:1 देन यू आर गोइंग टू फील दैट जो कंट्रोल है वो AI की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। You will know the things about the project but not in a clear way. Above 2:1 then जो control है that is completely lost and AI ने take over कर लिया है and you are just acting as an approver. Now what I think right now about the vibe. अब pure vibe coding का use देखा जाए तो काफी simple है. You can make prototypes, weekend projects, quick tools but not something for the real users. That is important to note. And if you are making something for the real user, then एक बहुत बड़ा gap होगा if you are going to ship that vibe coded app. So I will definitely not recommend this. Recently, Andrej Karpathy ने एक और term introduce करा that is agentic engineering. Basically, this is where you don't prompt blindly to get the things done. Proper constraints होने चाहिए, changes review होने चाहिए, and most important architecture की ownership होनी चाहिए. That I think is the future of programming. Not less thinking, but different thinking. Now, according to me, if you are using AI to generate the code or doing vibe coding but not completely vibe coding, then मैं ये बोलूँगा that go for a small change at a time and make sure you provide the necessary details that are required to implement that feature. In this way, you will get the better results and you will also not lose the control of your project. And this will also maintain the context window and context window को overflow होने से भी avoid करेगा, जिससे AI hallucinate नहीं करेगा and you will get the better results. Alright, so that was it for this video. I hope you found this content useful. Drop your thoughts in the comment section.
And if you are doing the vibe coding, then don't forget to comment down the vibe to manual coding ratio in the comment section. I would love to know that how much you guys are doing vibe coding versus the manual coding. Do share it with your friends and don't forget to subscribe to this channel for more such content. Thanks for watching. I'll see you in the next one.